बड़ोदरा गांव में बड़े मियाँ नाम का एक मछली पकड़ने वाला रहता था। एक दिन वह सुबह सुबह नाव में बैठकर मछली पकड़ने के लिए गया और वापस नहीं लौटा। इस वजह से उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी मिंकी चिंता करने लगे। भाभी, तुम्हें क्या लगता है बड़े मियाँ कहाँ गए होंगे? मुझे नहीं पता छोटे मियाँ, तुम्हारे भाई कहाँ गए? उन्होंने घर आने से कभी इतनी देर नहीं की। जाते वक्त मुझसे कहते गए थे मैं मछली पकड़कर आता हूँ जानू। अगर भाई समंदर में गए तो अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे? मुझे तो अभी उनकी बहुत चिंता हो रही है। कहीं शार्क मछली उन्हें खा तो नहीं गई? नहीं नहीं छोटे मियाँ, ऐसी अशुभ बातें मत करो। मेरा दिल कहता है उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। ठीक है भाभी, चलो हम लोग बड़े मियाँ को समंदर के पास जाकर ढूंढते हैं। फिर छोटे मियाँ और मिंकी समंदर के पास जाकर बड़े मियाँ को ढूंढने लगते हैं। भाभी, मुझे बड़े मियाँ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा कह रहा था, तभी बड़े मियाँ समंदर में तैरते हुए उनके तरफ आते हुए दिखा। वह देखो छोटे मियाँ, तुम्हारे भैया तैरते हुए हमारे ओर आ रहे हैं। जैसे ही बड़े मियाँ किनारे पर आया, तभी छोटे मियाँ, क्या हुआ बड़े मियाँ, कहाँ थे तुम 2 दिन से? घर ही नहीं आए। भाभी कितनी परेशान थी, तुम्हें पता है? छोटे, मैं समंदर में मछली पकड़ने गया था तो अचानक से मेरे नाव में पानी भरने लगा और मेरी नाव डूब गई। पूरे 2 दिन लगे मुझे तैरते हुए किनारे पर आने में। ठीक है, चलो अब घर चलकर कुछ खा लो। छोटे, खाने का छोड़, अब मैं नाव के बिना मछली कैसे पकड़ूंगा और पैसे कैसे कमाऊंगा? बड़े मियाँ, वह सब हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले घर चलो। ऐसा कहकर छोटे मियाँ और मिंकी बड़े मियाँ को घर ले आते हैं। अब तो मैं घर आ गया हूँ, अभी तो मुझे कुछ बताओ, मैं मछलियाँ कैसे पकड़ूंगा? किस लिए तुम टेंशन ले रहे हो बड़े मियाँ? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मछली पकड़ने के लिए आ सकते हो। लेकिन छोटे, तू तो सरकारी नौकरी करता है ना? हाँ, मैं सरकार के लिए मछलियाँ पकड़ने का ही काम करता हूँ। सरकारी नाव बहुत बड़ी होती है, वह लोग हमारे जैसे छोटे नाव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस नाव में बड़े बड़े लॉरी भी हम ले जाते हैं और उसके अंदर मछलियाँ भरकर किनारे पर ले आते हैं। ठीक है छोटे, मैं कल से तुम्हारे साथ ही काम पर चलूंगा। फिर छोटे मियाँ बड़े मियाँ को उसके बॉस के घर ले जाता है। सर, यह मेरे बड़े भाई बड़े मियाँ है। इनको मछली पकड़ने का बहुत ही अच्छा तजुर्बा है। इनकी नाव समंदर में डूबने के वजह से इनके पास अब काम नहीं है। ठीक है छोटे मियाँ, कल से इनको भी तुम्हारे साथ नाव पर ले आओ और इन्हें भी काम पर लगा दो। अगले दिन छोटे मियाँ और बड़े मियाँ एक बड़ा नाव लेकर उसके ऊपर लॉरी चढ़ाकर समंदर के बीच में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारी मछलियाँ मिल सके। छोटे, अब हम इतनी बड़ी लॉरी तो ले आए, लेकिन इतनी सारी मछलियाँ हम पकड़ेंगे कैसे? बड़े मियाँ, उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। मछली का जाल उठाओ और समंदर में फेंक दो और खुद ही देख लो कमाल। छोटे मियाँ के कहने पर बड़े मियाँ ने मछली के जाल को समंदर में डालकर ऊपर निकाला। तभी बहुत सारी मछलियाँ उस जाल में फंस गई। उन मछलियों को देखकर बड़े मियाँ, छोटे, यह क्या, इतनी सारी मछलियाँ एक ही बार में कैसे आ सकती है? बड़े मियाँ, हम जितना समंदर के अंदर जाएंगे उतनी ही ज्यादा मछलियाँ हम पकड़ पाएंगे। अच्छा, तो ये बात है, अब मैं समझा सरकार बड़े नाव का उपयोग क्यों करती है। ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते हुए उन दोनों ने बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर उस लॉरी को मछलियों से भर दिया। फिर नाव शुरू कर समंदर के किनारे आ गए।
तभी उस लॉरी का ड्राइवर आकर उस लॉरी को चलाकर ले गया। तभी छोटे मियाँ का बॉस, ये लो छोटे मियाँ, 5,000 रुपए तुम्हारी आज की कमाई, और यह लो बड़े मियाँ तुम्हारी भी आज के 5,000 की कमाई। फिर बड़े मियाँ उन पैसों को लेकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा, धन्यवाद छोटे मियाँ, तुम्हारी वजह से मैं बेरोजगार से रोजगार बन गया। तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली, ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। देखो इनकी दोस्ती यारी, ये दोनों एक दूजे पे भारी, ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। डुम 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 डम डम डरम डरम, कभी पहाड़ों ऊपर ये जाए, कभी आसमानों में घूम आए, कभी जंगल और धूम मचाए, कभी एक दूजे के काम आए। हो लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली, ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली, ओ।